नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रवीण कुमार आप सभी मित्रों का अपने चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में पिछले संख्या पद्धति के टॉपिक पर हमने पढ़ा था संख्याओं के योग को ज्ञात करना। आज हम जानने वाले हैं दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। संख्याओं के वर्गों का योग हम आज निकालेंगे दोस्तों। और हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो हमारी संख्याएं होती हैं वो होती हैं या तो वो सम हो सकती हैं या फिर वो विषम हो सकती हैं या फिर वो लगातार हो सकती हैं। ये तीन प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन अब हमें सम, विषम और लगातार संख्याओं के वर्गों का योग जानना है दोस्तों। इनके लिए हमें दो फार्मूले याद रखने हैं, एक हमें इनका फार्मूला और एक इसका फार्मूला याद रखना है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन में ऑल को दबाना न भूलें, जिससे पढ़ाई से और भर्तियों से संबंधित जानकारी के सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर हम ये देखें कि चाहे संख्याएं सम हो चाहे विषम हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि लगातार सभी सम या विषम, ठीक है, लगातार सभी सम या विषम संख्याएं हैं अगर हमारे पास, तो उन संख्याओं का योग जो होगा, लगातार सभी सम या विषम संख्याओं का जो योग होगा दोस्तों, वो होगा अंतिम संख्या यानी n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट n+2 अपॉन 6। बिल्कुल आसानी से समझ गए। बिल्कुल यही फार्मूला लगा देंगे, उत्तर आएगा। चलिए, लगातार, अब देखिए लगातार की बात कर रहा है तो लगातार सभी संख्या, अब ये यहाँ सम विषम नहीं कहेगा, लगातार सभी संख्याओं के काहे का योग, वर्गों का। देखिए, लगातार सभी सम या विषम संख्याओं के, ये नहीं लिखा हमने यहाँ संख्याओं के दोस्तों, ये नहीं लिखा, वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग अगर बताना है। और यहाँ लगातार सभी संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको बताना है तो देखिए, लगातार सभी सम विषम है, लगातार सभी हैं, तो इसके लिए फार्मूला सेम है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। n ब्रैकेट क्या लिखना है, n+1 ब्रैकेट 2n+1 अपॉन 6, ये लिखना है आपको। बस इन दो फार्मूलों से आप सभी संख्याओं के प्रश्नों के उत्तर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लगातार वाली संख्याओं का, ठीक है। तो हम लगातार में देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे लगातार की। तो लगातार में दो तरीके के प्रश्न हमारे पास हो सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश 20 का स्क्वायर, ये हो सकता है। या ये हो सकता है कि ये कह दे कि 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डैश डैश 30 का स्क्वायर, ये भी कह सकता है। तो अब इस कंडीशंस में हमें चलना है। तो अगर हम इसको देख रहे हैं, अगर हम इस प्रश्न का उत्तर निकाल रहे हैं, यानी अगर इसको हम योग कर रहे हैं, तो यहाँ हमें देखना है n। तो n जो होगा हमारा दोस्तों, यहाँ जो हमारा n है जो हमारा फार्मूले में, वो हमेशा क्या है, अंतिम संख्या है। n क्या है, अंतिम संख्या है। तो ये देखो 1 2 3, यानी ये कैसी है, लगातार। तो लगातार सभी संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, लगातार सभी संख्याओं के वर्गों का योग। भाई लगातार है लेकिन सम विषम नहीं है, कैसी है, लगातार। तो लगातार
संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n। n क्या है आपका, अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है भैया, 20, यानी n हो गई 20। तो यहाँ लिखना है आपको क्या, 20, फिर ब्रैकेट में 20 + 1 ये लिख देना है। अगले ब्रैकेट में 2 गुणा 20 + 1 और बटा 6 ये लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 20 × 21 × 20 दूनी 40 और 1 41 और बटा 6। तो इसको काटेंगे जब तो 3 × 7 = 21, 3 दूना 6 और 2 दाम 20 कट गया ही। अब गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 चौको 28 और गुणा 10 तो क्या हो गया 2870। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आ गया, इसका योग हो गया 2870। तो बिल्कुल आसान था, आसानी से फार्मूला लगाया और कर दिया। अब यहाँ देखना है, इस प्रश्न को देखें तो यहाँ हमें 15 से 30 तक सभी संख्याओं का योग बताना है, यानी वर्गों का योग, ये भी लगातार है। लेकिन जब हम अपना आंसर निकालेंगे, देखिए हमें इसका आंसर चाहिए, अब हम इसको हल करेंगे तो जब हम प्रश्न में अपना ये फार्मूला लगाएंगे तो इसमें आंसर आएगा 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश डैश 14 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर डैश डैश 30 का स्क्वायर ये आएगा। जबकि हमें कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए 15 से, 15 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर डैश डैश 30 का स्क्वायर ये योग चाहिए। तो अगर हम इसका योग निकाल लें और इसका योग निकाल लें और दोनों को आपस में घटा दें, इन दोनों को आपस में घटा दें तो 1 से लेकर के 14 तक का योग, 1 से लेकर के 14 तक का योग जो होगा वो हमारा घट जाएगा तो और हम आसानी से अपना उत्तर निकाल सकते हैं। भाई हमें तो 15 से चाहिए, तो 1 से 14 तक का योग घटाने के लिए हमें उल्टा कर देना चाहिए इसको, यानी हम यहाँ पर लिख दें क्या, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश डैश 14 का स्क्वायर ये लिख दें। तो हमने यहाँ ये लिख दिया 14 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 से 14 तक के स्क्वायर में 1 से 14 तक का स्क्वायर घटा देंगे तो हमें 15 से 30 तक का स्क्वायर पता चल जाएगा। चलिए लगाते हैं इसको। तो देखिए बिल्कुल आसान है और आसानी से इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, तो यहीं पर हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो इसको हमने कहा कि सबसे पहले तो 1 से हमें 30 तक का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ n हमारा 30 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 30 × 31 यानी n+1 और 30 दूनी 60 और 1 61, तो ये हो गया आपका 61 और बटे 6, 6 पंचे 30 ये काट दिया हमने। अब गुणा करना है, 31 एकम 31 हासिल 3, 31 छक्का 6 एकम 6 6 तिया 18 यानी 186 और 186 और 3 189, ठीक है। तो अब गुणा करना है 5 का, तो 5 एकम 5, 5 नमा 45 हासिल 4, 5 अट्ठे 40 4 44 हासिल 4, 5 एकम 5 और 5 और 4 9, ये उत्तर आ गया 9455। तो 9455 जो था ये हमें पता चल गया कि हमारे पास जो उत्तर था तो वो आया है, ठीक है। तो देखो पता चला, तो ये कहाँ से आया, 1 से लेकर के 30 तक बताना है, 15 से 30 तक। तो अब n यहाँ कितना हो जाएगा भैया 14, तो ये भी योग निकाल लें, तो यहाँ n हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो इसका भी योग हम कर लेंगे तो हमें आसानी से उत्तर का पता चल जाएगा। तो देखिए इसको भी लगा लेते हैं, तो n 14 है यानी इसको यही फार्मूले में रखेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा, यही इधर रख लेते हैं, तो यह लिखना पड़ेगा 14 × n+1 यानी 15 × 14 28 1 29 और बटा 6, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14 कट गया। ये गुणा कर लीजिए, तो देखिए 5 नमा 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 × 7, 7 पना 35, 3 7 चौको 28, 3 31 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 10 115 यहाँ से माइनस करना होगा, ठीक है। गुणा देखिए 7 पना 35, 3 7 चौको 28, 3 31, 3 7 एकम 7 3 10, 5 से 5 गया भैया 0 बचा, 5 से 1 गया भैया 4 बचा, 4 से 0 गया 4 बचा और 9 से 1 गया तो 8 बचा, यानी 8440। यानी इस प्रश्न का जो योग था वो 8440 था। ये देखो आंसर आ गया। इस तरीके से आप सम और विषम हो चाहे लगातार हो, सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमने अभी लगातार देखा, किसका देखा, लगातार का देखा। अब हम लगातार का देख चुके हैं, तो अब हम सम और विषम का देखेंगे उसी तरीके से। जैसे उदाहरण में कहा जाए
कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डैश डैश 20 का स्क्वायर बताओ। ये कह दिया जाए, या ये कह दिया जाए कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश डैश 25 का स्क्वायर बताओ। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। या फिर उसी तरीके से कुछ और परिवर्तन करते हुए कह दिया जाए, जैसे ये कह दिया जाए प्रश्न में, ये कह दिया जाए कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर डैश डैश 25 का स्क्वायर बताओ। ये भी कह दिया जाए। या फिर ये कह दिया जाए प्रश्न में आपसे कि 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डैश डैश 20 का स्क्वायर बताओ। तो भी आप भाई देखो आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम पहले प्रश्न को लगाते हैं, यानी इस प्रश्न को लगाते हैं जिसमें हमसे कहा गया है ये प्रश्न हमें बताने हैं, ये देखिए हमें प्रश्न बताने हैं। अगर ये प्रश्न हमें बताने हैं तो अगर हम पहला प्रश्न बताते हैं कि यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश प्लस 20 का स्क्वायर, तो यहाँ भी n हमारा क्या है 20 है, अंतिम संख्या है। तो इसका फार्मूला आपने देखा n यानी 20 ब्रैकेट n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 2 यानी 20 प्लस 2 और बटा 6। तो 20 और 20 और 1 21 और इंटू 20 2 22 और बटा 6। तो काटा जाए तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 दाम 20 कट गया। तो 22 सत्ते 154, 154 हो गया और गुणा 10 करोगे तो 1540 हो गया। तो कितना आसान उत्तर था कि इसका आंसर आ गया है 1540। 1540 इसका आसानी से हमने आंसर निकाल लिया है। अब अगर हम दूसरा प्रश्न देखें, कह रहा है 1 3 5 25 इस तरीके से कह रहा है कि देखिए विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ दोस्तों। तो ये 1 से देखिए यहाँ पर अगर हम इनका योग बता रहे हैं तो इसमें भी n हमारा कितना है भैया 25 है। तो वही n यानी 25, n प्लस 1 यानी 25 1 26, n प्लस 2 यानी 25 2 27 और बटा 6। काटा जाए तो 2 से 13 दूनी 26 और 2 तिया 6 और 3 नमा 27। ठीक है, पूरा करते हैं। 13 5 65 हासिल 6, 13 दूनी 26 और 26 और 6 32 हो गया। इंटू क्या करना है 9, 9 पना 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल 2, 9 तिया 27 2 2925। देखिए बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आ गया 2925। ये देखिए दोनों आंसर हमने निकाल लिए। इस प्रश्न का आंसर था 1540, इसका है 2925। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, अगर इस प्रश्न को देखा जाए यानी अगर इसका योग निकाला जाए तो इसका योग जानने के लिए आपको 2 कंडीशन बनानी पड़ेगी जो हमने अभी आपको पहले भी बताई थी। सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर प्लस देखिए विषम है 3 का स्क्वायर डैश डैश लेना पड़ेगा आपको 25 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे आपको माइनस करना होगा यानी घटाना होगा किसको, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश 13 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 15 से 25 तक विषम संख्याओं का योग बताना है। तो 15 के पहले विषम तो 13 होती है ना, तो अगर 1 से 13 तक की विषम संख्याओं का योग 1 से 25 के विषम संख्याओं के योग से घटाया जाए तो 15 से 25 का बच जाएगा, बिल्कुल बच जाएगा। यहाँ भी n 25 है, यहाँ n 13 है, यहाँ n 25 है, n प्लस 1 यानी 25 1 26, n प्लस 2 25 2 27 और बटे में 6 होगा। अभी आप लगाए हैं वो देखो आंसर 2925 आएगा, चाहे तो कर लें। 13 दूनी 26 2 तिया 6। ठीक है, और फिर 3 से 3 नमा 27 गुणा करा जाए 13 5 65 हासिल 6, 13 एकम 13 दूनी 26 और 26 और 4 30 और 2 32 और इंटू 9, 9 पना 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 हासिल 2 9 तिया 27 2 2925 आ गया। यहाँ n हमने देखा कि यहाँ n 13 है, तो जब यहाँ का योग करेंगे, यहाँ का योग करेंगे तो n होगा 13, n प्लस 1 13 1 14, n प्लस 2 13 2 15 बटे 6। तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 और 3 5 15 यानी 13 सत्ते हो जाएगा 91 इंटू हो जाएगा 5, तो 5 एकम 5 और 5 नमा 45, 5 नमा 45 तो ये आ जाएगा 455। अब अगर इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, देखो इन दोनों को आपस में घटा दिया जाए तो ये वाला आंसर आ जाएगा। घटा दीजिए, 5 से 5 गया, 5 से 5 गया कितना बचा 0 बचा, 2 12 से 5 गया कितना बचा 7 बचा, 8 8 से 4 गया 4 बचा, 2 का पूरा 2 बचा 2470। यानी इस प्रश्न का जो आंसर था
इस प्रश्न का जो योग था वो था 2470 दोस्तों, 2470। ये देखो आ गया, बिल्कुल आसानी से आपने निकाल लिया 2470। इस तरीके से अगर हम इस प्रश्न को देखते हैं तो इस प्रश्न को भी हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे उसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं, जैसे हमें इस प्रश्न को लगाना है, तो अगर इस प्रश्न को लगाना है हमें, तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये विषम है कि सम है। तो ये सम है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डैश डैश 20 का स्क्वायर ये दिया गया है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि हमें 10 से 20 तक बताना है, तो ये फिर से लिखना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश 8 का स्क्वायर ये हमें दिया गया है। अगर हम 2 से 20 तक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लें और फिर 2 से 8 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लें जो कि सम है, और फिर इन दोनों को आपस में हम इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इन दोनों को आपस में घटा दें, इन दोनों को हम आपस में घटा दें अगर, तो 2 से 8 तक संख्याएं इससे घट जाएंगी, 10 से 20 तक का योग बचेगा। चलो, यहाँ n आपका 20 है, यहाँ n आपका 8 है, ठीक है। फार्मूले में रखते हैं, तो यहाँ n देखो हमारा 20 है, यानी 20 इंटू 20 1, 21 इंटू 20 2, 22/6 माइनस करना है। यहाँ n 8 है, 8 यानी 8 इंटू 8 1, 9 इंटू 8 2, 10/6। चलो काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 कट गया ये। चलिए 11 सत्ते 77 हो गया, 77 गुणा हो गया 20, 2 सत्ते 14 1 15, 140 ये आ गया। माइनस यहाँ देखिएगा, तो 2 से 3 से किसी भी से काट सकते हैं, तो 2 चौको 8, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 12 में 10 का गुणा तो 120 हो गया। यानी यहाँ से आपको 120 माइनस करना है, घटा दीजिए। तो जब आप 120 घटाएंगे तो इस प्रश्न का आपको योग पता चल जाएगा। चलिए घटाते हैं, 0 से 0 गया तो 0 ही बचा, और 4 से 2 गया तो 2 बचा, और 5 से 1 गया तो 4 बचा, और 1 पहले से था तो 1 लिख दिया गया। यानी कितना आ गया भाई, 1420 आ गया। इस तरीके से 10 से 20 तक सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग आ गया 1420। तो आपको बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बिल्कुल मिलते हैं दोस्तों फिर किसी टॉपिक के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।